बोलिए लक्ष्मी माता की जय, बोलिए वैभव लक्ष्मी माता की जय। दोस्तों, मैं वंदना त्रिपाठी आप सबके साथ एक बार फिर से एक नया वीडियो के साथ आ गई हूँ। आज मैं एक नया वीडियो लाई हूँ। आज मैं ये वैभव लक्ष्मी व्रत कथा लेके आई हूँ आप लोगों को। आपको बताऊंगी कैसे वैभव लक्ष्मी को शुक्रवार का पूजा करना चाहिए और किस विधि से क्या करना चाहिए और कैसे कलश रखना चाहिए, क्या प्रसाद चढ़ाना चाहिए और कैसे माता रानी की पूजा करना चाहिए, सब आपको बताऊंगी। आप पूरे वीडियो में बने रहिए हमारे साथ और पूजा और कथा का आनंद लीजिए। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। जय लक्ष्मी माता। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारी लक्ष्मी माता की फोटो। सबसे पहले इनको हम श्रद्धा भाव से इनको प्रणाम करेंगे, अपना सर इनके चरणों में रखेंगे और इनका स्थापना करेंगे। सबसे पहले है ये हम यहाँ पे अक्षत रखेंगे और फिर हम ये फूल रखेंगे। फूल हमने गुलाब का लिया है, लाल फूल ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर हम माता रानी को यहाँ रखेंगे। जय माता जी। और फिर देखिए लक्ष्मी माता को हम चुन्नी ओढ़ाएंगे। जय माता दी, जय माता दी। हमने माता रानी का चुन्नी ओढ़ा दिया और ये हमने ये देखिए वैभव लक्ष्मी का किताब है, ये पीछे है, ये यंत्र दिया है। इस यंत्र को हम यहाँ स्थापित करेंगे और हम ये तांबे का भी यंत्र स्थापित कर सकते हैं। और साथ में हमने ये वैभव लक्ष्मी की किताबें रखी हैं। आप 5 किताबें यहाँ रख सकते हैं जहाँ पे कथा होता है। 5 किताबें रखना चाहिए, इसका भी पूजा करना चाहिए। माता रानी की हो गई स्थापना। अभी इनका पूजा करेंगे, पहले हम कलश स्थापना कर लेंगे। कलश स्थापना के लिए हमने ये लोटा में जल लिया है, तो इसको हम तो सबसे पहले कलश पे हम स्वास्तिक बनाएंगे। देखिए कलश में हमने स्वास्तिक बना दिया है। अब कलश में हम लौंग इलायची और सुपारी इसमें डालेंगे। थोड़ी सी हमने 1 चुटकी हल्दी डालेंगे इसमें। और ये जहाँ पे हम कलश स्थापना करेंगे यहाँ पे हम अक्षत नीचे, कलश के नीचे अक्षत डालेंगे और उसी के नीचे हम फूल भी डालेंगे। इसी पे हम ये कलश रख देंगे और कलश पे हमने ये आम के पल्लव लिए हैं। ये देखिए, इसमें हम आम के पल्लों को डाल देंगे और ये जो है ना इस पे यहाँ पे स्थापित कर देंगे। ये देखिए, इस पे हम ये चावल रखे हैं कलश में, ये थोड़ा हल्दी डाल देंगे। इस पे हम थोड़ा इस पे रोटी से इसमें टीका कर दिए और इसी पे जो है ये जो दीपक है इसी पर हम जला देंगे। ठीक है, इसमें हम दिया जलाएंगे और यहाँ पे भी हम ये थोड़ा अच्छा डालेंगे और फूल डालेंगे। और ये हमने कटोरी लिया है, इस कटोरी में हम सोने का कुछ भी डालेंगे। सोना डालिए, अगर सोना नहीं है तो इसमें चांदी का कुछ सिक्का डाल सकते हैं। अगर चांदी का सिक्का नहीं डालना चाहते हैं इसमें आप सिक्का डाल सकते हैं नॉर्मल। तो इसको यहाँ पर स्थापित कर देंगे और इसी में हम ये देखिए हम अपना अंगूठी पहने हैं, इसी को खोल दिए। इसको अच्छे से धो लेंगे अंगूठी को।
जल से, गंगा जल से, इसमें हम जल लिए हैं, इसी में गंगा जल डाले हैं। अब ये जो हमारी अंगूठी है इसी कटोरी इसमें आ जाएगा और इसमें हम ये फूल डाल देंगे। इसमें हम ये जो सोने की अंगूठी है इसको हमने स्थापित कर दिया। सोने की पूजा होती है, आप सिक्का कर सकते हैं, जैसे भी पूजा करना है। इसे पूजा तो श्रद्धा भाव से होती है। अब भोग के लिए हमने पेड़े लिए हैं। अब पेड़ा हमको पूजा करना था नॉर्मल, तो हम पेड़ा ही मंगाए हैं और केला लिए हैं। तो अभी कलश स्थापना हो गया, कलश स्थापना को थोड़ा हम पूजा कर लेंगे। जल अच्छा फूल डाल के पूजा करेंगे। सबसे पहले हम दीपक को जला लेंगे। बोलिए वैभव लक्ष्मी माता की जय। जय लक्ष्मी माता। दिया जला लिया, दिया का भी पूजा कर लेते हैं। अब अपने लक्ष्मी माता का पूजा करेंगे, श्री यंत्र का पूजा करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब लक्ष्मी माता का हम पूजा करेंगे। जय लक्ष्मी माता। जय माता। जल से माता का पूजा करेंगे, अक्षत से माता। जय मातेश्वरी। हल्दी, माता को सिंदूर लगाएंगे। जय मातेश्वरी। भैया को माला पहना देंगे। साथ में श्री यंत्र का भी पूजा कर लेंगे। यहाँ पे तांबे का भी श्री यंत्र रख सकते हैं। ये वैभव लक्ष्मी की जो किताब हमने रखी है उसका भी पूजा कर लेंगे और उनका भी अक्षत, हल्दी, कुमकुम से पूजा कर लेंगे, चढ़ा लेंगे। माला चढ़ा दिया। माता को मिष्ठान, फल, अब हम करेंगे ये जो सोने की अंगूठी रखे हैं इसका पूजा। जय मातेश्वरी हे मां। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। अक्षत से पूजा करेंगे, हल्दी से पूजा करेंगे, फूल से पूजा करेंगे। इसमें हम फिर जल डालेंगे, सिंदूर लगाएंगे। इसमें हम लक्ष्मी जी ये जो अंगूठी है इसमें मिष्ठान अर्पण करेंगे, इनको जल चढ़ाएंगे और फिर इनको दिया, दीपक इनको दिखाएंगे, धूपबत्ती दिखाएंगे। बोलिए वैभव लक्ष्मी माता की जय। जय मातेश्वरी हे माँ मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारे लक्ष्मी मैया का। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। दोस्तों हमने पूजा कर लिया। अब हम पढ़ेंगे
माँ लक्ष्मी जी की कथा। तो पूरा कथा सुनिए आप लोग। हाथ में फूल और अक्षत लेके इसमें जल डालेंगे और फिर लेके हम कथा पढ़ेंगे। लक्ष्मी माता बोलिए, वैभव लक्ष्मी मैया की जय। बोलिए वैभव लक्ष्मी माता की जय। श्री धान्य लक्ष्मी माता की जय। श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माता की जय। श्री अधिलक्ष्मी माता की जय। श्री विजय लक्ष्मी माता की जय। श्री गजलक्ष्मी माता की जय। श्री वीर लक्ष्मी माता की जय। श्री संतान लक्ष्मी माता की जय। बोलिए वैभव लक्ष्मी माता की जय। एक बड़ा शहर था जहाँ शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे। पर नए जमाने जैसे कि अब के लोग का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने कामों में रत गए हैं। किसी को किसी की परवाह नहीं। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई हैं। शराब जुआ रेस व्यभिचार चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होने लगे हैं। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छुपी हुई होती है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसके पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई नहीं करते थे। प्रभु भजन में अच्छी तरह से समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना किया करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है। विधाता के लिखे लोग कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के पूर्व जन्म के कर्म भोगने को बाकी रह गए थे। वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चल गया और करोड़पति की बजाय रोडपति बन गया। यानी रास्ते पर भटकते भटकते भिखारी जैसे उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब जुआ रेस चरस गांजा वगैरह बदियां फैली हुई थी। इसमें शीला का पति भी फंस गया था। दोस्तों के साथ उसने भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसा वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ में खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि पत्नी की गहने सब कुछ रेस जुए में गंवा बैठा। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मजे में रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। सुख से खाने की बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख तो आता ही है और दुख के पीछे सुख आता है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा। ऐसे श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असह्य दुख सहने लगी। दुख सहते सहते प्रभु भक्ति के वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक की। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर पर कौन आया है। फिर भी द्वार पे आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म में संस्कारी वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो एक माँ जी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज बिखर रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत झलक रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। इनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माँ जी को पहचानती तो न थी, फिर भी उनको देखकर शीला का रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माँ जी को आदर के साथ घर ले आई। घर में बिछाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला को सकुचा कर एक फटी हुई चादर पर इनको बिठाया। माँ जी ने कहा, शीला मुझे पहचानी नहीं?
शीला ने सकुचा कर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसे लगता है कि मैं बहुत दिनों से आपको ढूंढ रही थी। वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकी। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं वहां आती हूँ। वहां हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पे चल गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख के मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जा पाती थी। बाहर से ही लोगों के साथ नजर मिलाते भी शर्म आती थी। उसने यादाश्त पर जोर दिया, तब यह माँ जी याद नहीं आ पा रही थी। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती है, अतः तुम दिखाई नहीं देती है। इसलिए मुझे हुआ कि तुम क्यों नहीं आती है, कहीं बीमार तो नहीं हो गई। ऐसा सोचकर मैं तुमसे मिलने आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नजदीक सरकी और उसके सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरा सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव के जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे सुख आता है। धैर्य रखो बेटी, और तुम परेशान मत हो। अपने दुखों की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन में शांति मिली। उसने माँ जी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियां थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे बात में भी कोई भी कमी नहीं थी। हमें बहुत संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते ईश्वर भक्ति में अपना व्यतीत समय कर रहे थे। एकाएक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्तों से दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से वे शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए। उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्मों का भोगने पड़ते हैं। इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पे हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रख के माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पे चमक आ गई और उसने पूछा, माँ, लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए। यह व्रत मैं अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा सादा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः फल नहीं मिलता है। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया। पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करनी चाहिए, तभी उसका फल प्राप्त होता है। सिर्फ सोने के गहनों की पूजा करने से फल नहीं मिल जाता। हो तो सभी आज लखपति बन जाते हैं। सच्ची बात यह है कि सोने के गहने का विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि के मुताबिक करनी चाहिए, तभी यह व्रत वैभव लक्ष्मी व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी का रटन लगाओ, यानी रटते रहो। किसी की चुगली न करो। शाम को पूर्व दिशा में मुंह करके बैठो। इसी तरह आसन पे बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर, यानी लकड़ी का पीढ़ा पाटा रखकर उसके ऊपर एक कपड़ा बिछा दो, रुमाल बिछा दो। कपड़े पर चावल का छोटा सा ढेरी रखो। उस पर पानी का कलश भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में सोने गहने का टुकड़ा रखो, या उस पर दीपक भी जला सकती हो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा। चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप बत्ती सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी जी बहुत ही स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्रीयंत्र अति प्रिय है, अतः वैभव लक्ष्मी की पूजा विधि करते वक्त
प्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों को सच्चे मन से दर्शन करो। इसी पुस्तक के पिछले पृष्ठ पर श्री यंत्र और माँ लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों की छवि दी गई है। इसके बाद लक्ष्मी स्तंभ का पाठ करो। बाद में एक कटोरी में रखे हुए गहने या रुपयों को हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो। लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर प्रसाद रखो। न हो सके तो शक्कर या गुड़ भी रखा जा सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार का व्रत रखने का संकल्प माँ के सामने करो। आप जैसे कि आप जितना भी व्रत रखना चाहें उसका संकल्प कर सकते हैं। आपकी जो मनोकामना हो वह पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांटो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति है तो पूरे दिन उपवास रखो और सिर्फ फलाहार लेकर व्रत रखो। अगर शक्ति न हो तो शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी भी शक्ति न हो तो 2 बार भोजन कर सकते हैं, लेकिन भोजन सात्विक होना चाहिए, बिना लहसुन प्याज का होना चाहिए और घी में बना होना चाहिए। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि के अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। बोलिए वैभव लक्ष्मी माता की जय। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी माला माल हो जाता है। संतान न हो तो उसे संतान प्राप्त होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़कियों को मनभावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे तो अवश्य करूंगी, किंतु इसके उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपया करके सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार यह वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुम्हें बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद में खीर बनाओ। पूजन विधि हर शुक्रवार के तरह ही करना चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़े और कम से कम 7 कुंवारी कन्याएं या सौभाग्यवती स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी की एक पुस्तक उपहार में दें और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करना चाहिए। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव लक्ष्मी देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते करते वक्त कहें, हे माँ लक्ष्मी जी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है हो तो हे माँ, हमारी जो मनोकामना है पूरी करो। हे माँ, मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी करो। ऐसे बोलो। हम सबका कल्याण करो। जिसका संतान न हो उसे संतान दो। सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारी लड़कियों को मनभावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभवशाली व्रत जो करें उसकी सब विपत्तियां दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप को भाव से वंदन करो। जय मातेश्वरी। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया है। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण लक्ष्मी जी को संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि के अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत के शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन विधि करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई और माँ जी कहाँ गई? वह माँ जी दूसरा कोई नहीं थी, साक्षात लक्ष्मी जी थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का रूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी मन ही मन रटने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ पांव धोकर शीला पूर्व दिशा में मुंह करके बैठी। घर में
पहले सोने के बहुत ही गहने थे, पर पतिदेव ने गलत रास्ते पर चल के सभी गहने गिरवी रख दिए थे। पर नाक की चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दी। सामने पाटे पर रुमाल बिछाकर मुट्ठी भर चावल का ढेरी किया। उस पर तांबे का कलश पानी भर कर रखा, उस पे चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी ने कही थी वह शास्त्रीय विधि के अनुसार बंधन स्तन पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क दिखने लगा। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया नहीं। शीला को बहुत ही आनंद आया। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भाव से भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 कन्याओं को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के वैभव लक्ष्मी स्वरूप छवि को बंधन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हर सभी मनोकामनाएं की पूर्ण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का अखंड सौभाग्य रखना, कुंवारी लड़कियों को मनभावन बत्ती देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करें, उसकी सभी विपत्तियों को, सभी दुखों को दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर माँ लक्ष्मी से धन धान्य स्वरूप की छवि को प्रणाम करना चाहिए। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा भाव से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी गहने छुड़वाए। घर में धन धान की बाढ़ आ गई। घर में पहले से भी जैसे सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले वाली दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। हे माँ धन्य लक्ष्मी, आप जैसे शीला पे प्रसन्न हुई, इसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पे प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना, समृद्धि देना, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बोलिए वैभव लक्ष्मी माता की जय, लक्ष्मी मैया की जय। जय माता दी। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। अब कथा तो हो गया, अब हम लक्ष्मी माता की आरती करते हैं। आरती हमें घी की दीपक से करना है। महालक्ष्मी माँ नैया मेरी पार करो, जय हो दीपक ले लिया। जय हो महालक्ष्मी माँ नैया मेरी पार करो, जय हो महालक्ष्मी माँ नैया मेरी पार करो, जय हो महालक्ष्मी माँ नैया मेरी पार करो। बोलिए वैभव लक्ष्मी मैया की जय। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा धावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको धावत, जो कोई तुमको धावत, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासनी तुम ही शुभदाता, मैया तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर तुम रहती तहाँ सब सदगुण आता, मैया सब सदगुण आता। सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिना याज्ञ न होवे, वस्त्र न हो पाता, मैया वस्त्र न हो पाता। खाने पानी का वैभव, खाने पानी का वैभव,
सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीर दधी जाता। मैया क्षीर दधी जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। माँ लक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता। मैया गुरु वंदना गाता। उरे आनंद समाता। पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता। मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। बोलिए मैया लक्ष्मी की जय। माँ वैभव लक्ष्मी की जय। बोलिए मैया की जय। वैभव लक्ष्मी मैया की आरती करके फिर एक बार 3 बार जल को इससे करना चाहिए। अग्नि को शांत करनी चाहिए। जय मातेश्वरी। माता रानी से अपना जो भी मनोकामना हो माता रानी से मांगना चाहिए। माता रानी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। इसके बाद माता लक्ष्मी की स्तुति करनी चाहिए। महादेवी महालक्ष्मी नमस्ते त्वां विष्णु प्रिये। शक्तिदायी महालक्ष्मी नमस्ते दुख भंजनी। श्रेया प्राप्ति नमिताय महालक्ष्मी नमाम्यहम्। पतितो द्वारिणी देवी नमाम्यहम् पुनः पुनः। वेदास्त्वां संस्तुवन्ति शास्त्राणि च मुहुर्मुहुः। देवास्त्वां प्रणमन्ति लक्ष्मी देवी नमस्तुते। नमस्ते महालक्ष्मी नमस्ते भवभंजनी। मुक्ति मुक्ति न लभ्यते देवी तै कृपा विना। सुख सौभाग्य न प्राप्नोति पत्र लक्ष्मी न विद्यते। न तत्फलं समाप्नोति महालक्ष्मी नमाम्यहम्। देहि सौभाग्य आरोग्यं देहि मे परमं सुखं। नमस्ते यदशक्ति त्वं नमस्ते भवभंजनी। वेदेहि देवी कल्याणं वेदेहि परमं श्रियं। विधावन्त यशवन्त लक्ष्मीवन्त जन कुरु। अचिंत रूप चरिते सर्वशत्रु विनाशिनी। नमस्ते तु महामाये सर्वसुख प्रदायिनी। नमाम्यहं महालक्ष्मी नमाम्यहं सुरेश्वरी। नमाम्यहं जगत्रांति नमाम्यहं परमेश्वरी। बोलिए वैभव लक्ष्मी माता की जय। अब माता रानी को हम भोग लगाएंगे। ऊंचे आसन तुम्हें बिठाऊं भोग लगाओ मेरी माँ। ऊंचे आसन तुम्हें बिठाऊं भोग लगाओ लक्ष्मी माँ। भोग लगाओ लक्ष्मी माँ। तो दोस्तों बोलिए वैभव लक्ष्मी माता की जय। हमने ये वैभव लक्ष्मी पूजा किया। आज लक्ष्मी मैया का पूजा किया। कलश रखा और कैसे पूजा पाठ करना चाहिए सब आपको बताया। आपको कैसा हमारा ये वीडियो लगा और कथा हमारा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी लोग लाइक शेयर कमेंट लिखते रहिएगा। जय माता दी।